दोस्तों, क्या आपके पशु का दूध भी आधा हो गया? आपका पशु पिछली ब्यात से इस ब्यात में दूध कम दे रहा है। दोस्तों, इसके कारण हम समझेंगे और इसका समाधान भी समझेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस काम कर तरीके से पशु में डिस्टरबेंस हो गई है और उसका हम कैसे समाधान फ्री रसोई में ही और 2-3 चीजें उसकी फीडिंग से रिलेटेड ठीक करके आप अपने घर बैठे ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टॉपिक तो भली बात समझ में आ ही गया होगा कि आपके पशु का दूध एक ही दम पिछली ब्यात से और नेक्स्ट ब्यात में आधा हो गया है और इस ब्यात में भी दूध बढ़ नहीं रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो आपको अपने पशु में जरूर देखने हैं। दोस्तों, उसके दूध में फैट की कमी आपको जरूर मिलेगी। जिस तरीके से मैंने ये दोनों पॉइंट आपके आगे डिस्कस करे हैं, अगर एचएफ काऊ है, उसका पिछली ब्यात में 30 लीटर दूध था और इस ब्यात में 15 लीटर दूध हो गया है, तो ये सिम्टम आपको अपने पशु में जरूर देखने को मिलेगा कि उसके दूध में फैट की जो परसेंटेज है वो टूट गई होगी। अगर वो गाय है तो 3.5 के आसपास उसका फैट आ रहा होगा, अगर वो भैंस है तो 5.5 से 6 के आसपास उसका फैट आ रहा होगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है लेट मिल्क पीक। आप इंतजार करते रह जाते हैं ब्यात के बाद कि भाई दूध अब बढ़ेगा, अब पीक पकड़ेगा, अब पीक पकड़ेगा, पर वो पीक नहीं पकड़ता, उल्टा लुढ़क कर नीचे आने लग जाता है। तीसरा है दोस्तों लंगड़ापन। आपको देखने को मिलेगा कि कई पशुओं में लंगड़ेपन की भी दिक्कत आती है, तो अपने पशु को थोड़ा चला कर देखिए, उसमें लंगड़ेपन की आपको कहीं साइन एंड सिम्टम्स देखने को तो नहीं मिल रहे। दोस्तों, चौथा पॉइंट है जुगाली कम करना। ऐसे पशु जिनका दूध एकदम से धरती पर जा लगता है, उन पशुओं में देखने को प्राय मिलता है कि वो पशु जुगाली कम करता है, उसकी सल्वाइशन, उसकी जो लार है वो कम बनेगी। दोस्तों, 5वां पॉइंट है गोबर का पतला आना। ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है। अगर आपके पशु का दूध कम हो रहा है तो उसका गोबर पतला आना शुरू हो जाएगा, या ज्यादा ग्रे और डार्क कलर का उसका गोबर आएगा और गोबर के अंदर साबुत अनाज, अनपचा अनाज आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये साइन है जो दर्शाते हैं कि भाई आपके पशु का दूध कम होगा ही होगा। ये इन साइंस की वजह से, ये साइंटिफिक रिसर्च है, इन साइंस की वजह से ही आपके पशु का दूध या तो एक ही दम, इस ग्राफ से समझेंगे, एक ही दम फॉल डाउन कर जाता है, या फिर पिछली ब्यात से इस कंपेयर में, अगर आपका पिछली ब्यात में दूध इस रेशियो में था तो इस ब्यात में दूध इस रेशियो से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोस्तों, ये साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको चेक करने हैं अपने पशु के अंदर कि वो पशु इस तरीके के जो हमारे इंडिकेटर्स है, साइंटिफिक इंडिकेटर्स, वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, समाधान की। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर देनी है। ये पेट के कीड़े पशु की ग्रोथ को रोकता है, पशु की मिल्क की प्रोडक्शन की ग्रोथ को रोकता है। तो आपको जरूर से भी जरूर अपने पशु को हर 3 महीने में पेट की कीड़ों की दवाई जरूर देनी है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है फाइबर फर्स्ट। दोस्तों, ऐसे पशुओं में दिक्कत सामने आती है सारा की तारा। जो ये पॉइंट्स हैं जिनमें पिछली ब्यात से पशु का दूध इस ब्यात में आधा पड़ जाता है, या पशु का दूध एक ही दम हाफ हो जाता है, पीक पकड़ने की बजाय, ऊपर चढ़ने की बजाय उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है, तो इसका सबसे बड़ी दिक्कत है ये सारा सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस। मतलब आपके पशु के पेट में तेजाब ज्यादा बनने लग गया है, उसका रूमेन का जो पीएच है वो बिल्कुल बुरे तरीके से बिगड़ गया। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, अपने ज्यादा लालच के कारण, थोड़ा सा लालच पशुपालक को भी रहता है, और वो ब्यात के बाद ज्यादा हैवी चीजें, ज्यादा अनाज की चीजें, ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो खैर उसको रहती ही है, ज्यादा खले, ज्यादा अनाज, ज्यादा भारी चीजें उसको एक ही दम परोस दी जाती है, जिसकी वजह से वो पशु डाउन होता चला जाता है। उसके रूमेन में एसिडोसिस, तेजाब की जो मात्रा है वो ज्यादा बनने लग जाती है, और वो उसका सलाइवेशन, उसकी जो च्यूइंग है, जो उसकी जुगाली है, वो कम कर देता है और दूध का प्रोडक्शन एक ही दम टूट जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको फाइबर फर्स्ट की नीति को अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपको हरा चारा, पशु आहार से, जो भी आप खल बिनोला आहार उसको खिला रहे हैं, उससे पहले आपको हरा चारा और सूखा चारा उस पशु को डालना है, ताकि वो अपनी जुगाली को बेटर कर पाए। और जितनी ज्यादा लार पशु के मुंह में बनेगी, उतना ज्यादा
पशु के पेट में एसिडोसिस, एसिड का, तेजाब का जो रिएक्शन है, जो उसकी पावर है, वो कम होती चली जाएगी और यही लार अंदर जाके उस भारी खाने को पचाने में पशु की हेल्प करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको दूध का प्रोडक्शन दे पाए। दोस्तों, तो फीडिंग का पैटर्न आपको उसका चेंज करना पड़ेगा। आपको 60% हरा चारा और सूखा चारा उसे देना है और 40 से 30% तक उसको पशु आहार, खलिया वगैरह देनी है, ताकि वो अपनी जुगाली के पैटर्न को ठीक कर पाए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई आपके घर में ही एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग करके आप इस दिक्कत से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर में मीठे सोडे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। आपको 25 से 50 ग्राम हर एनिमल मीठे सोडे की डोज अपने पशु को देनी है, जिससे उसका खाना जो उसके पेट में, रुमेन में जाकर जो खाने को पचाने का काम करता है, वो तंदुरुस्त हो सके, उसकी पाचन प्रक्रिया बढ़िया हो सके, जिससे वो जो उसका दूध टूट रहा था, पिछली ब्यात से कम दूध दे रहा था, इस ब्यात में भी दूध एकदम से फॉल डाउन कर गया। तो दोस्तों, ये मीठा सोडा आपकी इसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, अगर आपके घर में नहीं है तो बिल्कुल नॉमिनल रेट पे आपको आपकी मार्केट से भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसी चीज से बफर एडिटिव्स, आप इसमें ईस्ट और एंजाइम का भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो पेट में जाकर अच्छे जीवाणुओं की मात्रा को बढ़ाए और आपका पशु इस सारा की दिक्कत से बाहर आ जाए, सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस की दिक्कत से आपका पशु बाहर आ जाए और आपके पशु का जो दूध का प्रोडक्शन है वो हाई चला जाए। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप करें कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और आप आगे आने वाले किन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं, उन सब की जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम।